हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लाइन जीएस टेस्ट निकाला गया है फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1925 में भारतीय सेना का संभारतीकरण पर विचार की समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए, सैंडहर्स्ट समिति। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? चोल वंश। भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। दिल्ली सल्तनत में दीवान वकूफ़ गुप्तचर का गठन किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला देखते, गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? 5 का आंसर हो जाएगा ए, खुदाई खिदमतगार संगठन द्वारा। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा डी, फैज अहमद फैज। वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 21 जून। अधोलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन का चयन करना है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। घना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। काबा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। अगला है, कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यूरोप में। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, जापान में। निम्नलिखित क्षेत्रों में तथा उनसे संबंधित खनिजों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कटांगा कोयला। कोलकाता, पटना, कोच्चि एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को दी गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, जल विद्युत को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, वर्षा। मितपोषणी झील का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, सांभर झील। वो पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन चक्र। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, 21। किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो आंसर हो जाएगा डी, के संथानम समिति। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूचिका का हिस्सा है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, तिरुपति। पद्म भूषण से सम्मानित श्री देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा ए, भाला फेंक। आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, शंकर सुब्रमण्यम। इनमें से किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है? प्रोटीयस। सी विजिल क्या है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, मोबाइल ऐप। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो 26 का आंसर होगा सी, मदरबोर्ड। जंक ईमेल किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, स्पैम को। अधोलिखित अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? तो फिर में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इस न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इस न्यायालय के द्वारा अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाले शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए, अशोक। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, 1993। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी, पोंगल। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा सी, छऊ। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, उदय शंकर। हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, केवल एक।
कुमायूं हिमालय, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश है? तो आंसर हो जाएगा डी, 9। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? दिघी बंदरगाह। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से प्रमुख फसलों में से किसकी किस्म है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, अंगूर की। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा डी, सम्मुख। स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा ए, के डेविस। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों को मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मीथेन। क्रायोजेनिक द्रव क्या है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, द्रव नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रीनोकाइट। पैलेडियम ये गलत है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो 44 का आंसर होगा बी, लिथियम। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, डेवी। एक बीटाकिन के उत्सर्जन से होता है, तो आंसर हो जाएगा ए, समस्थानिक। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, विकिरणकारी सतह की प्रकृति। विद्युत धारा का उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, जनित्र। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, काला। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होगी? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, 30 से 40 डेसिबल। कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, अधिकोण। जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन अचर होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, कोणीय संवेग। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो 54 का आंसर होगा ए, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है, तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होती है। नर युग्मक की अनुवांशिक संरचना ही होना वाले बच्चों का लिंग निर्धारण करती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है। न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल प्राय पाया जाता है, तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, मैंग्रोव पौधों में। अगला देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, यीस्ट में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। केंचुआ में उत्सर्जी अंग नेफिडिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, 4। लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आंसर हो जाएगा बी, 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, विटामिन ए। अधोलिखित क्रांति की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? तो आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1918। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, ये जो है धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये गलत है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, 1954। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की ये योग्यता निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 157। इनमें से कौन से याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेषण। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, संसद। राज्य की नीति सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 51। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, भारत का एक न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है सम्मिलित है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व में क्रम कौन सा है? तो 74 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो आंसर हो जाएगा सी मिनिकॉय। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है अधिकेंद्र। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा सी पुंडरीक विट्ठल रागमाला। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस एक का शासन था? तो आंसर हो जाएगा 81 में ए नंद। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी वारा। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश शासन दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? 84 का आंसर हो जाएगा डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो 86 का आंसर हो जाएगा डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? गदर पार्टी। 87 का आंसर हो जाएगा बी गदर पार्टी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 88 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी सांप्रदायिक निर्णय 1933। लंदन मनी मार्केट लिवोर को कब समाप्त कर दिया गया? तो 89 का हमारा आंसर होगा बी 2021 में। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी 1975 में। गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन चुनना है, तो आंसर हो जाएगा ए दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है, 93 का आंसर होगा डी NNP-FC। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी जमा स्वीकार करना और ऋण देना। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी 1965। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा नानी देव। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? आंसर हो जाएगा बी राजगीर। जगदीशपुर के राजा थे, तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कुंवर सिंह। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।